साईं बाबा शिरडी का नाम लेते ही एक ऐसी दिव्य शक्ति की छवि मन में आती है जिसने न केवल भारत बल्कि विश्व भर में अनगिनत भक्तों के दिलों को छुआ है। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा किए गए चमत्कार भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इस लेख में साईं बाबा के जीवन, उनके इतिहास, उनके द्वारा की गई समाज सेवा और उनकी शिक्षाओं पर गहन दृष्टि डालेंगे। प्रारंभिक जीवन। साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके जन्म, उनके माता पिता और उनके बाल्यकाल के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन कोई निश्चित जानकारी नहीं है। माना जाता है कि साईं बाबा का जन्म 1838 से 1840 के बीच हुआ था और उनका जन्म स्थान आज भी विवादित है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हिंदू थे, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि वे मुस्लिम परिवार से थे। उनकी बाल्यावस्था से जुड़ी कथाएं बताती हैं कि वे बचपन से ही साधारण जीवन जीने में रुचि रखते थे। वे सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहते थे और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखते थे। वे एक शांत और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना अद्वितीय थी। शिरडी आगमन। किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में साईं बाबा के शिरडी आने के समय की सटीक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह माना जाता है कि वे पहली बार 1858 के आसपास शिरडी आए थे। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है, जहां बाबा ने अपना अधिकांश जीवन बिताया। जब साईं बाबा पहली बार शिरडी आए तो उनकी वेशभूषा और रहन सहन देखकर गांव के लोग उन्हें साधारण फकीर समझते थे। वे हमेशा सफेद कफनी पहने रहते थे और सिर पर एक कपड़ा बांधते थे। उनकी सादगी, शांत स्वभाव और भगवान के प्रति उनकी भक्ति ने धीरे धीरे गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शिरडी के लोगों ने उन्हें स्वीकार किया और बाबा ने अपना जीवन वहीं बिताने का निर्णय लिया। आध्यात्मिक शिक्षाएं। साईं बाबा की शिक्षाएं किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखा और उनके अनुयायी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों से आते थे। बाबा का मुख्य संदेश प्रेम, करुणा और सभी के प्रति समानता का था। वे अक्सर कहा करते थे, सभी का मालिक एक है। उनकी प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थीं। सबका मालिक एक है। साईं बाबा का यह संदेश सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मानते थे कि चाहे कोई भी धर्म हो, सबके भगवान एक ही हैं। उनके अनुसार सभी धर्मों के लोग एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करते हैं और हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने श्रद्धा, आस्था और सबूरी, धैर्य को जीवन का आधार माना। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान में आस्था रखता है और धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है, तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। सभी के प्रति करुणा। बाबा ने हमेशा अपने अनुयायियों को करुणा और प्रेम का संदेश दिया। वे सभी लोगों से प्रेम करते थे, चाहे वे अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम। उनका कहना था कि सच्चा भक्त वही है जो अपने साथी मनुष्यों के प्रति करुणा और दया का भाव रखे। भक्ति मार्ग। साईं बाबा ने भक्ति मार्ग को आध्यात्मिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने लोगों को निस्वार्थ भक्ति करने और भगवान की इच्छा में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। बाबा का जीवन और उनके चमत्कार। साईं बाबा का जीवन सादगी और तपस्या का उदाहरण था। वे अधिकतर समय द्वारकामाई मस्जिद में बिताते थे, जहां वे लोगों से मिलते, उन्हें उपदेश देते और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। बाबा ने न केवल लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, बल्कि उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी दी। उनके चमत्कारों की कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनके कारण उनके भक्त उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। कुछ प्रमुख चमत्कार इस प्रकार हैं। जल से दीप जलाना।
यह साईं बाबा के प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक है। एक बार जब शिरडी के मंदिर में घी की कमी हो गई, तो बाबा ने जल से दीप जलाने का आदेश दिया। जब लोगों ने देखा कि जल से दीपक जल रहे हैं, तो वे अचंभित रह गए और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। रोगों का उपचार। बाबा ने अनेक लोगों के असाध्य रोगों का उपचार किया। वे केवल अपने आशीर्वाद और उदी राख के माध्यम से रोगियों को ठीक कर देते थे। उनकी चमत्कारी शक्तियों के कारण लोग उन्हें एक ईश्वर के रूप में पूजने लगे। भविष्यवाणी करने की शक्ति। साईं बाबा को भविष्यवाणी करने की अद्वितीय शक्ति थी। वे पहले से ही लोगों की समस्याओं को जान लेते थे और उनके समाधान भी बता देते थे। कई बार उन्होंने अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पहले ही बता दिया, जिससे वे समय रहते सावधान हो गए। भक्तों की रक्षा। बाबा ने अपने भक्तों को संकट के समय कई बार बचाया। कई कहानियां ऐसी हैं जहां उन्होंने अपने भक्तों की दुर्घटनाओं, बीमारियों और अन्य आपदाओं से रक्षा की। साईं बाबा का मानवता के प्रति दृष्टिकोण। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में मानवता की सेवा को सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना। उनका मानना था कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने हमेशा मानव सेवा को ही सच्ची भक्ति बताया। बाबा सभी जाति, धर्म और समुदायों को समान दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि इंसानियत की सेवा ही भगवान की सेवा है। उन्होंने कभी भी किसी धर्म या संप्रदाय का प्रचार नहीं किया, बल्कि सभी को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। वे हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाते थे कि चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों, हमें सभी के प्रति समान प्रेम और आदर रखना चाहिए। उनका कहना था, इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। शिरडी में बाबा का दैनिक जीवन। साईं बाबा का दैनिक जीवन अत्यंत सरल और आध्यात्मिक था। वे अधिकतर समय शिरडी के द्वारकामाई मस्जिद में बिताते थे। उनके जीवन का हर पल भक्तों की सेवा और भगवान की भक्ति में समर्पित था। वे सुबह सुबह उठते, स्नान करते और भगवान की पूजा करते थे। इसके बाद वे अपने भक्तों से मिलते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। बाबा का जीवन अत्यंत साधारण था। वे एक साधारण कफनी पहनते थे और सिर पर कपड़ा बांधते थे। उनका भोजन भी बहुत साधारण होता था। वे कभी भी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रखते थे। उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति और मानव सेवा में लगा रहता था। साईं बाबा की समाधि। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। उनका समाधि स्थल शिरडी में स्थित है, जिसे आज शिरडी साईं मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान उनके अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं और बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। साईं बाबा की समाधि पर आज भी भक्तों को यह विश्वास है कि बाबा अभी भी जीवित हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। उनके समाधि स्थल पर रोजाना हजारों भक्त आकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे दिल से बाबा की प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। शिरडी साईं बाबा मंदिर। शिरडी में स्थित साईं बाबा का मंदिर आज विश्व भर के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर साईं बाबा के समाधि स्थल पर बना हुआ है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की महत्ता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ आने वाले भक्तों को बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा का अनुभव होता है। मंदिर में प्रतिदिन बाबा की आरती होती है और भक्तजन बाबा की पूजा करते हैं। शिरडी का यह मंदिर अब एक विशाल धार्मिक केंद्र बन चुका है, जहां न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में आने वाले भक्तों का विश्वास है कि बाबा यहां आज भी जीवित हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। साईं बाबा के अनुयायियों का जीवन पर प्रभाव।
साईं बाबा के अनुयायियों पर उनका जीवन और शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। बाबा ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा ही जीवन का असली उद्देश्य है। उनके भक्तों का मानना है कि बाबा उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं। बाबा के अनुयायियों का यह विश्वास है कि बाबा कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, चाहे वे कहीं भी हों। साईं बाबा शिरडी का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके चमत्कार आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने मानवता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया, जो धर्म और जाति से परे था। उनके जीवन से यह सीखा जा सकता है कि सच्ची भक्ति और करुणा ही इंसान को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाती है। उनके द्वारा सिखाई गई श्रद्धा, सबूरी और सेवा की शिक्षाएं आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं।